नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। मैं अब तक जो बीपीएससी टीआरई 3 का था वो 4 पार्ट में क्वेश्चन करा दिया है। अभी हम लेकर आपके लिए आए हैं टीआरई 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इससे आपको आइडिया मिलेगी और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इस एग्ज़ाम में तो होगा ही होगा, अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें तो। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चैनल पर आप आएँ तो पूरा वीडियो देखें, क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपका लिखा a/b, क्या लिखा हुआ है? a/b थोड़ा इसका साइज चेंज कर लेते हैं। देखिए लिखा है a/b की पावर 2x-3 इक्वल टू b/a की पावर x-3। यहाँ का बेस अलग है, यहाँ का बेस अलग है, कंपैरिजन हो नहीं पाएगा तो बेस बराबर करेंगे। देखिए a/b की पावर 2x-3, इसको भी बना देंगे a/b की पावर, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, -x-3 हो जाएगा। यहाँ देखिए बेस बराबर हो गया तो पावर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यानी कि आपका हो गया 2x-3 इक्वल टू -x-3, ठीक ना। तो हो गया 2x-3 इक्वल टू -x और +3। ये x इधर आएगा तो हो जाएगा 3x, ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 6, इसलिए x इक्वल टू 2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लिखा है x-1/x, क्या लिखा है? x-1/x इक्वल टू क्या लिखा है? 2। आपको क्या चाहिए? x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। तो इसी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 1/x² -2 इक्वल टू 4। बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो आपको मिल गया x² + 1/x² इक्वल टू 4 + 2 कितना हो गया? 6। इसलिए x² + 1/x² इक्वल टू हो गया आपका 6। इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे, एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 36। हो गया x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 हो गया 36 - 2 कितना? 34 आना चाहिए। तो देखिए आपका इसमें आंसर 34 नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये लिखा है आपका 27 की पावर 1/3 + 243 की पावर 1/5। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है 27 की पावर 1/3 + 243 की पावर 1/5। तो इसका हो जाएगा 1/3 रूट निकालना है, इसका 1/3 रूट, तीसरा रूट निकालना है तो कितना हो जाएगा 3। इसका कितना हो जाएगा 3। इसका 5th रूट निकालना है तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6।
कर भी देते। देखिए ये हो जाएगा आपका, और दूसरे से ऐसे कर लेंगे, 27 लिखा हुआ है और 1/3 तो हो गया, 3 और 243 3 में क्या लिखा जाएगा, 3 ठीक ना। तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5, तो बचा आपका 3 + 3 हो जाएगा ना 6। तो ये आंसर हो जाएगा ए, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो लिखा हुआ है x² + 5x + 6 और x² + 4x + 4 का लघुत्तम समापवर्त, यानी कि आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए x² + 5x + 6, इसको ब्रेक कर देंगे 3 + 2 में, तो हो गया x² + 3x + 2x + 6। तो एक आपका बन जाएगा x + 3 और दूसरा बन जाएगा x + 2। इसके जो फैक्टर बन जाएंगे हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्या लिखा है, देखिए अगला लिखा है आपका x² + 4x + 4। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर। तो इसका और इसका हमें बताना है एलसीएम, इसका और इसका हमें बताना है एलसीएम। कितना बनेगा, तो आपका हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर एक, और इसमें x + 3, ये हो जाएगा एलसीएम आपका, ठीक है ना। इसमें है कहीं ऑप्शन, ये वाला हो जाएगा। देखिए इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 2 × x + 2 × x + 3, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस एग्ज़ाम में, तो आपका आएगा ही आएगा। अदर एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने की 100% संभावना है। तो देखिए आपका लिख रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ध्यान दीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग, यानी कि सिग्मा n³ जो होगा वो होगा n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसमें देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग एक आपका होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, वो होगा आपका n + 1/2, ठीक ना। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका होगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये आपका हो जाएगा n + 1 2n + 1/6, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला इसका जो हो जाएगा, अगला देखिए प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, ये क्या हो जाएगा n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही हमसे पूछा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की दुगनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है ना। तो देखिए आपका ये हो गया खंभा, टावर जिसे कहेंगे, और यहाँ ये इसकी छाया बन रही है, ये इसकी छाया बन रही है। ठीक है ना, ये इसकी छाया बन रही है। देखिए सॉरी, ये हो गया आपका ऐसे ही कर लेते। देखिए ये आपका हो गया खंभा और ये इसकी हो गई छाया। यहाँ से मिलाएंगे तो ये इसका हो गया उन्नयन कोण। ये कह रहा एक है और ये इसकी छाया जो है वो दुगनी है, हाइट का दुगना है उसका बेस यानी कि छाया। तो अगर आप टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा क्या बनेगा, h/b यानी कि 1/2। तो टेन थीटा 1/2 किसी का मान नहीं होता है, यानी कि थीटा का जो मान आएगा वो आएगा टेन इनवर्स 1/2 का कोण। ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ई। ठीक ना, नन ऑफ दी एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे कह रहा 3 निष्पक्ष फांसे फेंके जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता आपका पहले आप निकाल लेंगे कुल प्रकार कितनी घटनाएं आएंगी। तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 घटनाएं आएंगी, 8 घटनाएं आएंगी, जिसको कहेंगे टोटल आउटकम्स। और आपका फेवरेबल आउटकम निकाल लेंगे, यानी कि अनुकूल प्रकार कितने बनेंगे, 7। बता देंगे भी कैसे बन रहा है। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता आपका होता है अनुकूल प्रकार की संख्या बटे कुल प्रकार। तो कितना हो गया, 7/8। ये आपका हो गया। अब देखिए आएगा कैसे, हेड 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 सब पे आ रहा हो, या आपका पहले पर हेड आए, दूसरे पर हेड, अगले पर टेल, या आपका पहले पर हेड, अगले पर टेल, अगले पर हेड, फिर आपका या तो पहले पर टेल और दोनों पर हेड। ठीक है ना। फिर आपका हो गया पहला हेड बाकी दोनों टेल, एक संभावना ये होगी। फिर आपका हो जाएगा पहला टेल, दूसरा हेड, अगला टेल। फिर आपका हो सकता है पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड। ठीक ना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। एक और बचा है कि हो सकता है तीनों पर ही टेल आए। ठीक है ना, तीनों पर टेल आए। तो कितनी संख्याएं हो गई टोटल, कितने आउटकम्स बन सकते हैं, आउटकम्स की संख्या हो जाएगी कितना, 8। और कह रहा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ तक कम से कम एक हेड आ रहा है, यानी कि आपका हो गया 7/8। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो आपका सीधा फार्मूला लिखा है। यदि ए बी कोई दो घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी आपका बनेगा
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला देखिए, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, उसका आयतन बताना है। तो आयतन बताना है, कर लेते हैं। आधार की परिधि दिया बेलन का, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आधार की परिधि क्या होगी, आधार की परिधि दिया है तो हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना 44, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 7। सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर हो जाएगा 44। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। याद रखें, आर बराबर 7 के लिए परिधि जो होता है वृत्त का होता है 44 और क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है 154। तो याद रहेगा तो बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे, वैसे कर तो लेंगे ही, ठीक है ना। आइए, तो आर बराबर क्या हो गया 7। ऊंचाई दिया है तो आयतन पर आते हैं बेलन का। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच कर लीजिए 22/7 गुणे कितना हो गया 7 गुणे 7 और गुणे 22, एक 7 से 7 कैंसिल, तो आपका हो गया 22 गुणे 7 गुणे 22, ठीक है ना। गुणा कर लेते हैं इसका, 22 गुणे 22 484 गुणे 7, तो 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 56 और 2 58 और 7 चौक 28 और 5 33, तो कितना हो जाएगा 3388 सेंटीमीटर क्यूब, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका लिखा हुआ है साइन 3000 डिग्री का मान। तो इसको ब्रेक करेंगे, देखिए हो जाएगा साइन 3000 डिग्री का मान आपको दिया है, ठीक ना। तो आपको चाहिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा साइन 360 गुणे 8 प्लस 120, ठीक ना। तो ये आपका हो गया साइन 120 डिग्री। साइन 120 का मान हो जाएगा, ब्रेक इसको भी कर लेते हैं, साइन 90 प्लस 30, तो 90 प्लस थीटा, साइन में क्या हो जाएगा कास थीटा, यानी कि कास 30, यानी कि √3/2, √3/2। थोड़ी चीज़ें देख लीजिए, साइन 360 इंटू n प्लस थीटा आपका होता है साइन थीटा, या इसी को लिखते हैं साइन 2πn प्लस थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा तो यहाँ ब्रेक कर लिए, फिर उसको तोड़ लिए। चाहे अगर डायरेक्ट याद है आपको 120 का तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो फिर से ब्रेक कर लेंगे तो हो जाएगा कास 30 होता है √3/2। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सीधा फार्मूला लिखा, माध्य गोलक और माध्यिका के बीच आनुभविक संबंध को परिभाषित करने वाला सूत्र बताना है, फार्मूला बताना है। तो आपको याद होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक ना। ये होगा मॉड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलिए, तो हो गया
फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इम्पॉर्टेंट, ध्यान दें। क्या कह रहा है, यदि ए दो निष्पक्ष छमुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है तो ए को कहा जाता है। तो देखिए, अगर आप दो पासे फेंकेंगे तो 13 प्राप्त होने की घटना, पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना, यानी कि उनका योग 13 आ जाए, तो ऐसा मैक्सिमम कितना योग आ सकता है, पहले पर 6 आए, दूसरे पर 6, तो कितना आ सकता है, मैक्सिमम 12, 12 से अधिक नहीं आ सकता। पासों पर क्या लिखा रहता, पासों पर लिखा रहता 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो अगले पर भी ये होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, ये तो लिखा रहेगा। तो मैक्सिमम पहले पर 6 आ सकता, अगले पर 6, तो मैक्सिमम में क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। मैक्सिमम कितना आ सकता है, 12। ये कह रहा 13 प्राप्त होने की, तो 13 तो नहीं प्राप्त होगा, तो क्या हो जाएगा, एक असंभव घटना हो जाएगी, ठीक ना। ऐसा कोई इवेंट नहीं बनेगा कि पासा आप फेंकें और उनका जो अंक है वो 13 प्राप्त हो जाए। चलिए, समझ में आ गया होगा ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है टोटल सरफेस एरिया, ना होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 2LB कितना, 24 गुणे 14 प्लस 14 गुणे 7.5 प्लस 7.5 गुणे 14, ये बनेगा। तो हो गया 2, गुणा कर लीजिए, 24 गुणे 14 कितना हो जाएगा, ये 336 प्लस इसको गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 105 प्लस इसको गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 180, 180, जोड़ लीजिए सबको, तो हो गया 2, और गुणे में आपका इसको जोड़ेंगे तो हो गया 5 6 5 11, और 3 और 8, 8 3 11, 1 12, फिर आपका यहाँ 3 और 2 5, और 5 और 1 6, इतना हो गया, ठीक ना। इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो किसके बारे में बात हो रहा है, घनाभ के बारे में, क्यूबाइड के बारे में बात हो रहा है। तो आयतन पता होना चाहिए, LBH टोटल सरफेस एरिया, ये लिखा है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें आपका होगा सरफेस एरिया, या कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में लिखा रहेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा 2HL प्लस B, जिसी को कहेंगे कि दीवारों का क्षेत्रफल, इसी को कहते हैं दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 2HL प्लस B, 2HL प्लस B, ठीक है ना। तो आप, और आपका और घनाभ में क्या आता है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई या डायगोनल की जो लंबाई लेंथ होगी वो क्या होगी, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सबसे लंबी छड़ जो रखी जानी है किसी कमरे में तो हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलिए, तो हमने इसकी डिस्क्राइब कर दिया सभी फार्मूले इसके, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका सॉल्व कर लेते, देखिए सीधा ऐसे लिख लेंगे 5 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 18, तो 6 पंचे 30 और 18 तियाँ 54, कितना हो गया 5400। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे बता दिए, देखिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ इसको। लिखा है 5 भागे
1/6 भागे 1/10 भागे क्या लिखा है 1/18 लिखा है, ठीक ना। तो ध्यान दें, जब इसको भाग को चेंज करेंगे तो ये गुणे में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर इस भाग को चेंज करेंगे तो यहाँ ये गुणे में क्या बन जाएगा 6 गुणे 10 गुणे 18 बन जाएगा। फिर इस भाग को चेंज करेंगे गुणे में तो ये जो आपका है ये क्या बन जाएगा गुणे में 6 गुणे 10 गुणे 18, ठीक है ना। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। इसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है। बाह्य वृत्त का व्यास ज्ञात करें। देखिए एक वृत्त है और इसके बाहर एक ट्रैक बना हुआ है, तो ये जो अंदर जो परिधि है इसका माप दिया है। तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr बराबर कितना है 444 0 यानी कि 440 मीटर। इसलिए आर कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। अभी हमने आपसे क्या कहा था कि आप याद रखें कि R7 पर क्या होगा परिधि 44 होगा। तो यहाँ कितना दे दिया है 440 दे दिया है, इसलिए आर कितना हो जाएगा ये 10 गुना हुआ, तो ये 10 गुना हो जाएगा 70 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते थे या आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आप क्या कर लेंगे सॉल्व भी कर लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 440, ठीक ना, बराबर हो जाएगा 440। तो आर का मान निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो याद रहेगा तो थोड़ा एक सेकंड में कर लेंगे। कितना हो गया 70 मीटर हो गया। तो ये त्रिज्या हो गई 70 मीटर और ये कितना है 14। तो बाहरी परिधि क्या हो जाएगी सॉरी बाहरी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर क्या हो जाएगा 70 + 14 कितना आ गया ये आपका हो गया 84 मीटर। क्या चाहिए बाह्य वृत्त का व्यास चाहिए, तो हमें चाहिए 2r। तो 84 गुणे 2 कितना हो गया आपका हो गया 168 मीटर। 168 मीटर आपका हो गया ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3 4 5 है। तो लंबाई जैसे आपने देखा 3 4 5 है, यानी कि त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है। कैसा है समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। इसकी परिधि दिया 144 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप दिया कितना 144 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3K + 4K, या जोड़ लेते हैं सीधा डायरेक्ट। देखिए हो जाएगा 4 3 7 7 5 12K बराबर कितना 144, इसलिए K = 12। हमें क्षेत्रफल चाहिए तो समकोण है तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट कितना हुआ 1/2 बेस कितना 3K इंटू 4K बराबर कितना, ये क्षेत्रफल चाहिए हमें, ये क्षेत्रफल चाहिए। तो हो गया 2 से कैंसिल कर दीजिए 2 हो गया। तो आपका हो गया 6K² और K का मान 12, तो 6 गुणे 12 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 6 गुणे 144। तो 6 गुणे 144 आपका हो जाएगा 864। 864 6 चौक 24 के 4 6 चौक 24 2 26 6 कम 6 और 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक वर्ग तथा एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है समान है। एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है समान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr² और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया a²। हमें अनुपात क्या चाहिए वर्ग की भुजा से वृत्त की त्रिज्या का। तो वर्ग का स्क्वायर हो गया a², ये हो गया r²। तो यहाँ हो गया π/1।
तो आपका ए अपान आर क्या बन जाएगा, रूट पाई अपान 1, ठीक है ना। चलिए रूट पाई अपान 1, ये देखना बहुत ज़रूरी है किससे किसका अनुपात पूछ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ वृत्त से वर्ग लिखा और यहाँ वर्ग से वृत्त लिखा है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 121 √3 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A² कितना है 121 √3, तो √3 से √3 कैंसिल, इसलिए A² बराबर हो गया 121 × 4, इसलिए A बराबर कितना हो गया 11 × 2, 11 × 2 कितना हो गया 22। अब इसे किस में मोड़ दिए हैं, वृत्त में। तो पहले तो आप तार की लंबाई निकाल लीजिए। तार की लंबाई क्या हो गई, समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि 3a, तो हो गया आपका 3 × 22 कितना हो गया 66 सेंटीमीटर। अब इसको किस में मोड़ दीजिए, वृत्ताकार। तो इसका समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वह वृत्ताकार मोड़ने पर उसके परिधि के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2πr बराबर 66। इसलिए r बराबर निकाल लेते हैं, गया 2 × 22/7 × r बराबर 66, क्या हो गया 22 × 3 = 66, तो r बराबर हो गया 7 × 21/2, ठीक ना। तो हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो πr², क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का πr², तो 22/7 × 21/2 × 21/2, तो 7 × 21 और 2 से हो गया 11, तो आपका हो गया 11 × 3 × 21, तो 11 × 3 = 33 और गुणे 21/2, 21 × 3 हो गया 63, 6 बचा 63, और ये हो गया आपका 6/9/2, 21 × 3 = 63 हो गया, 3 बचा 6, 21 × 3 = 63 और 6 69, 693/2, इसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर², ठीक है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का यक्स गुना है, जहाँ यक्स है। तो देखिए इसके दो विकर्ण हैं समचतुर्भुज के, तो कितना हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 4 और दूसरा क्या हो जाएगा 5। कैसे, क्योंकि ये 100 होगा तो ये क्या हो जाएगा 80, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, तो ठीक है, ये आपका हो गया D1 का हो गया 80, और ये अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 80, यानी कि 4, 5 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 × D2, जो कि क्या है बड़े विकर्ण के वर्ग के बराबर। तो बड़ा विकर्ण में D2 वाला है तो हो गया D2 का स्क्वायर, ठीक ना। वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल बनाना है, वर्ग कह रहा बड़े विकर्ण के वर्ग का यक्स गुना है, तो इतना हो गया इंटू यक्स, तो D2 से D2 कैंसिल, ठीक ना। तो ये आपका हो गया यक्स बराबर क्या हो जाएगा D1 1/2, ठीक ना, इसमें जाएगा बटे में हो जाएगा,
और D1 D2 का मान रख दीजिए 1/2। D1 कितना है 4, D2 कितना है 5, ठीक ना। तो 2 से 4 कैंसिल, 2 हो गया तो हो गया 2/5। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो समचतुर्भुज के बारे में चीज़ें आप जान लीजिए। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। ये भी हो सकता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और क्या होगा परिमाप, परिमाप होगा 4a, परिमाप क्या होगा 4a, ठीक है ना। और क्या होगा भुजा तथा विकर्ण में संबंध 4a² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो समचतुर्भुज के बारे में आपको ध्यान रखना है, इतनी चीज़ें होंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत में जब आप बनाएंगे कोई वृत्त, तो क्योंकि ये 10 है ये 8 ही है, तो जब आप बनाएंगे तो ऐसा वृत्त बनेगा, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा इसका डायमीटर यानी कि व्यास। तो व्यास आपका हो गया कितना 8, इसलिए आर कितना हो गया 4। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया पाई गुणे 4 यानी कि 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है यदि 4 सेंटीमीटर व्यास और 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई, तो व्यास कितना है 4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2। अब उसमें आपने 8 से गुणा किया, तो 8 से गुणा किया तो क्षेत्रफल आयतन में 8 से गुणा करेंगे तो आपकी त्रिज्या में किससे गुणा होगा 2 से। तो त्रिज्या ये आ गई थी 2, तो नई त्रिज्या जो हो जाएगी 2 गुणे 2, कितना हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना ही तो करना है। और डिस्क्राइब कर देते हैं, देखिए। तो आपका हो गया इसका आयतन हो जाएगा इस वाले का, ये जो पहले दिया है इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई 2 का क्यूब, ठीक ना। तो इसमें आपने ऐसे कितनी गेंदें हैं 8, तो इंटू 8 कर दिया, तो हो गया बड़ा गेंद, तो हो गया 4/3 पाई, हो गया 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यानी कि क्या हो गया 4/3 पाई 4 का क्यूब। तो हिट होगा त्रिज्या, ठीक ना। त्रिज्या क्या होगी 4 हो जाएगी, जो कि r³ लिखा है यहाँ पर। तो r बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हम ऐसे ही कर लेते, पहली त्रिज्या आ गई, उसमें 8 धात्विक गेंदों से आपने किया, तो 8 से किया तो यानी कि त्रिज्या में किससे गुणा होगा 8 के क्यूब रूट से, ठीक ना 2 से। तो यहाँ की त्रिज्या 2 है तो 2 से गुणा हो गया, तो कितना हो गया 4 हो गया। आगे चलते हैं, ये हो गया आज का आपका 20 से 21 क्वेश्चन है। कितना है 20 से 21 क्वेश्चन। ऐसे 4 पार्ट हम बनाएंगे। हमने TRE 3 का TRE 3.0 का 4 पार्ट बनाया, ये TRE 2.0 का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट और शेयर की आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।